सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। कल एक कमेंट आया कि सर अगर मैं पूरा दिन बैठे रहता हूं तो फिर क्या मेरा हाइट बढ़ेगा। मैंने पूछा क्यों। बिकॉज अगर मैं बैठे रहता हूं तो मेरा बोन्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, जॉइंट्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, फिर मेरा हाइट बढ़ जाएगा। तो फिर यार ये बात सुन के सबसे पहले मुझे दया आया कि आप लोगों को हाइट बढ़ाना है। जिनका हाइट शॉर्ट है उसी को पता चलता है। जैसे कि मुझे भी एक दिन फील हुआ था जब मेरा हाइट था 5 फीट 2 इंचेस। कितने लोग मुझे चिढ़ाते थे, मुझे बहुत बुरा फील होता था, लेकिन उस चीज़ को मैंने अभी फिक्स कर लिया है। मेरा हाइट है 5 फीट 11 इंचेस एंड मैंने अपना हाइट गेन किया था 18 साल के बाद, दैट इज 10 इंचेस। दैट इज़ वेरी गुड एंड मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। एंड मेरा ये मानना कि आप सभी भी इस चीज़ को दोहरा सकते हैं या मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे अच्छा किया एंड मुझसे ज़्यादा मेहनत किया, तो आप भी कर सकते हो। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर मेरा बोन्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा तो फिर क्या होगा, मेरा हाइट ग्रोथ रुकेगा नहीं। जब अगर लोड पड़ता है, अगर कंधा में लोड लेते हो, हाथ में लोड लेते हो, पैरों में लोड लेते हो, तो फिर क्या हो सकता है, ग्रोथ प्लेट फ्यूज। एंड इसी डर से वो वजन उठाना ही छोड़ देते हैं। अगर वजन उठाऊंगा तो फिर क्या पता ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाएगा, मेरा हाइट रुक जाएगा, फिर सब मुझे चिढ़ाएंगे, मैं उस हाइट तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मेरा दोस्त का हाइट बढ़ जाएगा। एंड ऐसा बहुत लोगों का मानना है। इसीलिए कहता है कि अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है वजन उठाने का, वजन मत उठाना। अगर कोई बाय चांस पुशअप्स लगा लेता है, ये तुम्हारा उम्र है पुशअप्स लगाने का। जब 20 साल होगा, 22 साल होगा, जब हाइट बढ़ जाएगा उसके बाद पुशअप्स लगाना। ऐसा चीज मैंने सुना है, आप भी सुनते रहते हैं। एंड यही तो है मिथ्स, हम लोग इसी को कहते हैं मिथ्स, अंधविश्वास। एंड इंडिया में अंधविश्वास का कमी नहीं है, बहुत तरीके का अंधविश्वास है जिसको हम लोग मानते हैं। एंड जब हम उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो लॉस किसका होता है, हमारा ही लॉस होता है। कितना लॉस होता है जानते हैं, बहुत बड़ा लॉस। कोई अपना ड्रीम हाइट तक पहुंच नहीं पाता है, तो बहुत कुछ होता है। अंधविश्वास बहुत तरीके का होता है, तो लॉस होता है। एंड ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो आपका बोन्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, आपका ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, फिर आपका ग्रोथ प्लेट्स दबेगा नहीं। देसी भाषा में क्या कहते हैं, ग्रोथ प्लेट्स दबेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, हाइट बढ़ेगा। तो जब तक हाइट बढ़ने की उम्र है एकदम वजन नहीं उठाना है। तो अगर आप दिन भर बैठे रहते हो तो क्या इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखो, हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है, सपोज आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपका पैर के ऊपर तो लोड पड़ रहा है, आपका अपर बॉडी का। अगर आप साइकिलिंग करते हो तो आपका लेग्स के ऊपर जोर नहीं पड़ता है, आपका जो नी जॉइंट है, आपका एंकल जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, यहाँ पे लोड नहीं पड़ रहा है, फिर यहाँ का ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज नहीं हो सकता है। आप तो प्रेशर दे रहे हैं, ताकत लगा के चला रहे हैं साइकिल, तो आपका नी जॉइंट के पास जो ग्रोथ प्लेट्स है, क्या उस पर लोड नहीं पड़ रहा है, फिर तो फ्यूज होना चाहिए। एंड 99.9% यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि आप साइकिलिंग करो, आप स्विमिंग करो, आप तड़ासना करो। तो जब आप ऐसे कर रहे हैं तो पूरा बॉडी का जो लोड है वो तो आपका एंकल जॉइंट के ऊपर जा रहा है, तो आपका एंकल जॉइंट के पास जो ग्रोथ प्लेट्स है वो तो फ्यूज हो सकता है। फिर स्विमिंग करने कहा जाता है, फिर जंपिंग एक्सरसाइज। सपोज मैं ऐसे जंप कर रहा हूँ या स्किपिंग कर रहा हूँ, ऐसे 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 करके स्किपिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, उल्टा और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपका नी जॉइंट के पास, आपका एंकल जॉइंट के पास, आपका हिप जॉइंट के पास। तो यहाँ का जितना भी ग्रोथ प्लेट्स है सारा फ्यूज हो सकता है। इवन आपका स्पाइन के ऊपर भी लोड पड़ रहा है। तो जंपिंग एक्सरसाइज करने क्यों बोला जाता है, मसाई जंप, आप पूरा ऊपर तक जंप कर रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आपका बॉडी का फोर्स, आपका बॉडी का वेट, उसके साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तीनों फोर्स आपका लेग जॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। इतना लोड पड़ रहा है, इतना लोड तो यार स्क्वाट करने में नहीं आता होगा जितना यहां पे पड़ रहा है। तो ये सब एक्सरसाइज करने क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, यहां पे तो आपका जॉइंट्स के ऊपर लोड पड़ रहा है, ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर लोड पड़ रहा है।
देखो, हाइट बढ़ाने का जो मेन रूल है दैट इज आपको अपना बोन्स लेंथ को बढ़ाना है। एंड जब तक आपके बोन्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा आपका बोन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि स्किपिंग करो, जंपिंग एक्सरसाइज करो। इन चीजों को करने से क्या होता है, आपका बोन्स के ऊपर लोड पड़ता है। एंड लोग क्यों नहीं बोलते कि तुम जिम जाओ? बिकॉज पहले के जमाने में जिम था नहीं, लोग जिम नहीं जाते थे। जिम का ट्रेंड अभी 4-5 साल ज्यादा बढ़ा है। हमारे एरिया में पहले 2 से 3 जिम था, अभी मुझे लगता है कि 100 से ऊपर जिम हो गया है। पहले 2 से 3 जिम था, अभी मतलब हर 50 मीटर में एक जिम है। तो जिम का ट्रेंड अभी आया है, पहले था नहीं। तो इसीलिए पहले के लोग कहते थे कि जंपिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, बिकॉज ये सब सिंपल एक्सरसाइज है, हर किसी को समझ में आता है एंड ये सब हर कोई कर सकता है। हर कोई जिम जाके वेट नहीं उठा सकता है। किसी को ये नहीं पता था कि जिम में जाके क्या क्या एक्सरसाइज करना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज करने से कहाँ पे क्या लोड आता है। अगर कोई बाय चांस जिम चले भी जाता था तो रॉन्ग टेक्निक से करता था, सही टेक्निक से नहीं करता था। अभी हमारे पास यूट्यूब है, एक से एक ट्रेनर है, महान महान ट्रेनर। अगर आप उनका वीडियोस को देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिम में जाके क्या करना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, कैसा डाइट लेना है, क्या सप्लीमेंट्स लेना है। तो अभी नॉलेज बहुत ज़्यादा है एंड अभी साइंस बेस्ड नॉलेज है। पहले क्या था, मिथ्स, अंधविश्वास। तो बोन्स के ऊपर जितना लोड पड़ेगा उतना बोन डेंसिटी बढ़ेगा, माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट होगा, बोन्स का लेंथ बढ़ेगा। जब आप अपना मसल्स के ऊपर लोड डालते हो ऑटोमेटिकली आपका बोन्स के ऊपर लोड जाता है एंड बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा, बोन डेंसिटी बढ़ेगा। एंड अगर आप अपना ग्रोइंग पीरियड में है, आपका उम्र 25 साल से कम है या 27 साल तक है एंड आप ऐसे एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका हाइट ग्रोथ का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। एंड अगर आप बैठे रहेंगे आपका बोन डेंसिटी घटेगा, आपका एजीएच लेवल घटेगा, आपका फैट परसेंटेज बढ़ेगा, आपका बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा, आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं है, आपका मसल्स पे कोई लोड नहीं है, आपका मसल्स काम नहीं कर रहा है, आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन घटेगा, आपका बॉडी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर क्या फायदा, आपका हाइट ग्रोथ उल्टा और ज़्यादा रुक जाएगा। बैठे रहने से आपको फायदा कुछ नहीं होगा, आपको दिक्कत ही होगा। ठीक है। एंड जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है मैं उनके लिए प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर हाइट ग्रोथ। आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहते हो, आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, जिसको आपको फॉलो करना होता है। फुल वीक उसको फॉलो करो, फिर वर्कआउट रजिस्टर भेजो। मैं चेक करता हूँ कि तुमने क्या किया नहीं किया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है। तो एवरी वीक मैं चेक करता हूं। तो क्या होता है, तुम्हारा प्रोग्रेस सही ढंग से हो पाता है। एंड अगर तुम खुद से करते हो तो तुम रॉन्ग करते हो, फिर दिक्कत तुमको होता है। तो अगर ट्रेनिंग लेना है तो मेल आईडी पे कांटेक्ट करो। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। तुम अपने घर बैठे मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। एंड इस वीडियो का क्या मतलब था कि बैठे रहने से हाइट नहीं बढ़ता है। एंड बोलने का मतलब ये भी था कि अगर बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा तभी जाके बोन्स का ग्रोथ होगा, मसल्स के ऊपर लोड पड़ेगा तभी जाके एजेज बढ़ेगा एंड बोन्स के ऊपर भी लोड पड़ेगा। मसल्स को काम करवाना होगा तब जाके बोन्स के ऊपर लोड आएगा। जितना भी एक्सरसाइज आप करते हो, जैसे कि रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, इन सभी चीज़ों का मेन फंडा ये है कि आपको अपना शरीर को हिलाना है, डुलाना है, अपना मसल्स से ज़्यादा काम करवाना है, ज़्यादा फोर्स देना है मसल के ऊपर। एंड सबसे ज़्यादा फोर्स आप किस में दे सकते हैं, अगर आप जिम जाते हो, आप वेट ट्रेनिंग करते हो, सबसे ज़्यादा फोर्स तब आप दे पाएंगे। जितना फोर्स आप मसल पर डालेंगे उतना फोर्स बोन के ऊपर पड़ेगा, उतना बोन डेंसिटी बढ़ेगा, बोन्स का लेंथ उतना बढ़ेगा, इवन माइक्रो फ्रैक्चर भी क्रिएट होगा जो आपको हाइट ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंड जितना ज़्यादा फोर्स डालोगे उतना ज़्यादा एजेज भी बूस्ट होगा, समझे। एंड जितना कम फोर्स डालोगे उतना कम एजेज बूस्ट होगा, तुम्हारा बोन डेंसिटी उतना कम रहेगा, बोन्स उतना कमजोर रहेगा एंड बोन्स का लेंथ उतना ही कम बढ़ेगा। ठीक है। एंड जिन लोगों का जेनेटिक्स अच्छा है, जिनका हाइट ऐसा ही 6 फीट 1-2 इंच तक चले गया है, उनका हाइट और ज़्यादा बढ़ सकता था अगर वो इन चीज़ को फॉलो करते। उनका हाइट और 5 से 6 इंचेस एक्स्ट्रा होता, मतलब 6 फीट 7, 6 फीट 8 तक वो पहुंच सकते थे। ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।